अयोध्या रेप केस का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और लगातार सियासत जो है गर्मा रही है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ धर्म और पार्टी देखकर बुलडोजर एक्शन करते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ मुस्लिमों पर बुलडोजर जानकर चलाते हैं, या फिर समाजवादी पार्टी का नेता तो इसलिए बुलडोजर चलाया जा रहा है? ऐसा समाजवादी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं। तीसरा उदाहरण अभी रुक जाइए। तीसरा उदाहरण अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। नहीं कह रहे कोई दोषी बख्शा जाए, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। जिसने भी गलत काम किया कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन सच हो, सही हो, कि उस पर कोई सूरदास भी उंगली ना उठा पाए देखकर तो कहे कि सही कार्रवाई की गई है, माइक्रोस्कोप से उसमें कोई कमी न दिखाई पड़े, सच कार्रवाई करें। भाई हम तालाब जमीन, अवैध जमीन जो उनकी रही उसको ले जाएं, हमें उससे मतलब नहीं है। मैं भद्रता कांड की घटना की बात कर रहा हूं, जो घटना हुई है। जो मुद्दा है मुद्दे बात करो। बुलडोजर क्यों नहीं चला दिया बीएचयू के अपराधियों घर पर? 1.5 साल पहले जो खाकी अखाड़े में बच्ची के साथ घटना हुई थी, उसके अपराधियों घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? वहां पैमाइश क्यों नहीं कराई योगी सरकार ने? क्यों नहीं कराया? उत्तर प्रदेश में इतनी जघन्य अपराध कई जिलों में हो चुके हैं, वहां अपराधियों के साथ क्यों नहीं बुलडोजर चलवा दिया बाबा जी ने? जहां भाजपा के विधायक सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, वहां बुलडोजर का डीजल खत्म है। अगर यादव और मुसलमान है तो बुलडोजर में डीजल आ जाएगा। ये दो तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी। योगी आदित्यनाथ उस वक्त कहाँ थे जब बनारस यूनिवर्सिटी की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था? बीजेपी का आईटी सेल के 3 मेंबर थे, उनकी भी फोटो प्रधानमंत्री के सहित कई बड़े बड़े नेताओं के साथ थी। क्या उनके घर बुलडोजर चला? क्या हाथरस कांड पर आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर चला? क्या विधायक संगीत सोम पर की एक्शन हुआ? नहीं हुआ। आखिर मोहित खान के यहाँ पर क्यों हुआ? ऐसा समाजवादी पार्टी के नेता, और ये सवाल बनता भी है। कई बार आप देखोगे कि बहुत सारे मामले सामने आते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जब मुस्लिम का मामला सामने आता है तो वहाँ पर बुलडोजर एक्शन ज़रूर देखने को मिलता है। क्या योगी आदित्यनाथ धर्म देखकर बुलडोजर एक्शन करते हैं, न्याय देते हैं? ये एक सवाल है। लेकिन सवाल अब ये है कि तूल जो पकड़ता जा रहा है, अयोध्या का मामला क्या है? मोहित खान दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अवधेश प्रसाद जो फैज़ाबाद से लोकसभा सांसद हैं, उनके बहुत करीबी माने जा रहे हैं, और उन पर आरोप है कि 12 साल की बच्ची के साथ उन्होंने महीनों से दुष्कर्म किया। उनको गर्भवती हुई तो मामला सामने खुलकर आया और पता लगा कि कई महीनों से जो है, लगभग 2.5 से 3 महीने से उन बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हुए आ रहे थे। जब बच्ची गर्भवती हुई तो ये मामला सामने सबके आया। आरोप ऐसा लगाया जा रहा है मोहित खान और उनके नौकर राजू ने उनके साथ पहले तो एक अश्लील वीडियो बनाई, और अश्लील वीडियो दिखाकर उसको धमकाकर, उनको धमकी देकर अश्लील वीडियो के बहाने लगभग 2 से 2.5 महीने से लगातार जो उसके साथ बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हुए आ रहे थे। ये आरोप है। लेकिन ये आरोप में अब कई चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। अब सामने एक चीज़ यह है कि आज तक के एक रिपोर्टर जब मोहित खान के परिवार वालों से मिले तो उन्होंने कहा कि, उनकी महिलाओं ने कहा, उसकी बच्ची ने कहा कि ये मोहित खान पर 65 से 70 साल की उम्र है उनकी, और उन पर ये साफ तौर से सोची समझी साजिश के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको फंसाया जा रहा है। उनका कहना है कि राजू जो उनके नौकर है, बेकरी में काम करते थे, उनके साथ उस 12 साल की बच्ची के संबंध थे, माने कि मतलब प्रेम में थे वो, और इस वजह से वो है जो उनके संबंध हुए तो वो प्रेग्नेंट हो गए। और ये राजू खुद कबूल कर रहे हैं कि मेरा उनके साथ प्रेम था, संबंध थे हमारे, वो मोहित चाचा, उसमें कोई लेना देना नहीं है। मोहित चाचा की सिर्फ इतनी गलती है कि मैं उसकी नौकरी, बेकरी में नौकरी करता हूँ। ये जो पूरा मामला सामने आया, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 12 साल की बच्ची, और वो तो कभी गैर कानूनी है ही,
लेकिन मोहित खान को इस पर क्यों घसीटा जा रहा है, इसका साफ तौर से आप राजनीतिक समझ सकते हैं। अगर जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो एक जाति विशेष मुस्लिम समुदाय से भी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, क्या समाजवादी पार्टी को और मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश रची गई है, जिस तरह से उनके परिवार कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट करवाया जाए, मामला सबके सामने जग जाहिर में आ जाएगा। और इसी के पक्ष में उतरकर आ गए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर ट्वीट कर कहा कि जो भी इस दुष्कर्म के मामले में आरोपी है, जिसने भी ये किया है, उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, लेकिन उससे पहले न्याय हो, नार्को टेस्ट हो, डीएनए टेस्ट हो, जो भी फिर इसमें आरोपी सिद्ध होता है उसको सज़ा दी जाए, न्याय किया जाए। अन्यायी किसी भी व्यक्ति को फंसाया ना जाए, न्याय के साथ जो है कार्रवाई हो। ये अखिलेश यादव ने खुलकर बात कही। और वो अखिलेश यादव ने तो कहा कि ये समाजवादी पार्टी को फंसाने के लिए किया जा रहा है, 2027 के चुनाव को देखते हुए उनको बदनाम किया जा रहा है, और मुस्लिम समुदाय से है तो इसलिए खास तौर से योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है इस तरह से लगातार आरोप लगा रही है और जानबूझकर ये मामले को तूल दे रही है। लेकिन ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और लगातार जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। पांडे विधायक हैं, उन्होंने भी यही आरोप लगाया था, अखिलेश यादव भी, शिवपाल यादव भी समर्थन में आए मोहित खान के, और उन्होंने कहा है कि सिर्फ डीएनए और नार्को टेस्ट किया जाए, जब उसके बाद जो कार्रवाई हो, जो भी आरोपी सिद्ध होता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के इन बयानों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जो है योगी आदित्यनाथ के पक्ष में आती, ये एक्शन को, जो भी बुलडोजर एक्शन है, जो भी वो कर रहे हैं, उनके पक्ष में सामने आई, और उन्होंने कहा कि जो भी योगी जी कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, ऐसों के साथ इसी तरह से होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से सवाल पूछा कि क्या आप जब सरकार में थे, क्या आप भी डीएनए और नार्को टेस्ट करवाते थे? इस तरह से समाजवादी पार्टी घटिया राजनीति कर रही है, और इस राजनीति में सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि मोहित खान जो है उनके समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इसलिए उसके पक्ष में ये समाजवादी पार्टी नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट की मांग करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट कराया जाए? क्या मोहित खान को सोची समझी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ जाति पार्टी को देखकर बुलडोजर एक्शन लेते हैं? हमें अपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द मीडिया माइक। धन्यवाद।